एक पंक्ति में कुछ लड़के बैठे हैं। ए बाईं ओर से 14वें स्थान पर और बी दाईं ओर से 7वें स्थान पर है। ए और बी के मध्य में कोई भी नहीं है तथा बी ए के बाईं ओर हो तो कुल कितने लड़के हैं। तो ध्यान दें, अगर ये 14 बच्चे हैं और इधर से इसका नंबर 7वां है तो ये बाईं ओर को बैठा है, तो बाईं ओर को बैठा है तो 14 बच्चे तो ये हो गए और इधर से ये 7 बच्चे हो गए, तो होने के लिए 21 बच्चे होने चाहिए। लेकिन ये दोनों दो बार शामिल हो गए, यानी 14वां इधर को भी शामिल हो गया और 7 भी शामिल हो रहा है, इसलिए इधर से ये 13 ही काउंट होगा और इसमें से ये 6 काउंट होगा, तो कुल बच्चे होंगे 19, यानी कुल लड़के होंगे 19। तो आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 72 से 80 तक जो है एक आव्यूह दिया गया है और संख्याओं को किसी विशेष तर्क के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तर्क का पता लगाकर विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखेंगे ए बी, फिर सी छोड़ दिया, डी ई, फिर एफ छोड़ दिया, जी एच, ओ पी, इसी तरीके से क्यू छोड़ दिया, आर एस, फिर टी छोड़ दिया, यू वी, तो एम एन, ओ छोड़ दिया, पी क्यू, पी क्यू के बाद आर छूट जाएगा, एस टी। तो एस टी जो है हमारा आंसर ए, 72 का आंसर ए हो गया। 73 में देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ 65 और यहाँ 126 दिया है। यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में कोई रिलेशन है। 5 का अगर क्यूब करते हैं तो 5 पंजे 25, पंजे 125 और फिर उसमें 1 जोड़ते हैं तो 126 होता है। इसी तरीके से 6 का अगर क्यूब करते हैं तो 6 छक्का 36, छक्का 216 और 216 में 1 जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 217। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पे 13 लिखा है, यहाँ पर 15 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है और यहाँ 15 लिखा है। यहाँ पर 5 और आएगा, 7 और 8 15। देखिए ये तो सरल है, 2 में 13 जोड़ा 15 हो गया, 7 में 8 जोड़ा 15 हो गया, तो यहाँ पे 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, आंसर बी। इस प्रश्न को देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 4 चौको 16 तो यानी 4 बार, 3 नंबर 27 यानी 9 बार, तो 4 बार और 9 बार तो 4 और 9 13 हो गया। यहाँ पे 13 पंजे 65 5 बार, यहाँ पे 7 छक्का 42 6 बार, तो 5 और 6 11 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर 72 9 बार, 9 तिया 27 3 बार, तो 9 और 3 यहाँ पर होना चाहिए 12, तो जिसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन 4 9 6, तो देखेंगे रो बड़ी संख्या अन्य संख्याओं के जोड़ से 2 कम है। 4 और 9 13 और 6 19 में से 2 कम करेंगे तो 17, 5 और 8 13, 13 9 22, 22 में से 2 कम करेंगे 20, 9 9 18, 7 25, 25 में से 2 कम करेंगे 23। इसी तरीके से यहाँ पर 9 और 4 13 और हमको प्राप्त करना है 19, लेकिन 2 कम करके करना है, तो 9 और 4 13 और 6 होता था 19 करने के लिए, लेकिन उससे 2 कम भी करना है, इसलिए 8 प्राप्त होगा। इसका आंसर होगा सी। आगे देखेंगे, यहाँ पर ए के साथ जेड लिया है, डी के साथ डब्ल्यू लिया है, तो जी के साथ ये आप समझ रहे होंगे ए बी सी, इन तीनों को ले लीजिए। देखिए तो क्रमशः उल्टे से एक्स वाई जेड पीछे से, इसी तरीके से डी ई एफ खड़े में ले लीजिए, डी ई एफ यू वी डब्ल्यू, इसी तरीके से जी एच आई, तो यहाँ से होगा आर एस टी, तो यहाँ पर एच होगा और यहाँ पर एस होगा, तो एच एस आंसर हो जाएगा। 78 क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर 9 गुणा 4 36 हो गया, लेकिन 3 कम कर दिया 33 हो गया। इसी तरीके से 17 गुणा 4 68 हो गया और 3 कम कर दिया 65, इसका आंसर होगा 65। एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 8 तिया 24 होता है, 3 कम कर दिया, 8 तिया 24 3 कम कर दिया 21 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, 30 में से 5 कम कर दिया
तो 25 हो गया, 12 दूनी 24, 24 में से 2 कम कर देंगे तो इसका आंसर प्राप्त होगा 22। क्वेश्चन नंबर 80। अब यहाँ पर देखेंगे ये पहला फिगर देखेंगे इस तरीके से था, ये ठीक 90 डिग्री पर घूम गया, तो देखिए 90 डिग्री पर इस तरीके से फिगर हो गया। फिर यहाँ देखेंगे ये फिगर थी और ठीक 180 डिग्री पे फिगर घूम गई, तो ऐसे हो गई। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे ये फिगर है, इस फिगर को हमने ये किया 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया, तो इस तरीके से फिगर हो गया। यहाँ पर फिर फिगर थी, अब इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया, तो ये फिगर ये हो गई। तो ऐसा फिगर जिसमें एक बिंदु ऊपर हो और 2 नीचे हो, केवल पहले वाले में है, इसलिए आंसर ए हो गया। ध्यान दें यहाँ पर इनको वर्टिकल ही रखा गया है, तो इस तरीके से ये पिक्चर जो है स्ट्रेच रहेगी, लेकिन बिंदु का स्थिति जो पोजीशन होगी वो ये होगी, तो ए विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 81। तो यहाँ पर 81 से 86 तक समस्या एक अपूर्ण भाग दिया गया है और ऐसा भाग हमको खोजना है जो इसको पूर्ण कर सके। देखिए यहाँ पर इस पिक्चर के इस भाग को पूरा करने के लिए खाली वाला बीच में इस तरीके से ये पोर्शन चाहिए, तो ये तो भरे हुए पोर्शन है, तो ये खाली वाले पोर्शन इन 2 में है और ये अंदर को मुड़ा हुआ होना चाहिए, ये बाहर को मुड़ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ये वाला, देखिए सी वाला। तो इस तरीके से ये सी फिट बैठ गया, तो दिस इज द आंसर, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 82। हमारे पास समस्या आकृति इस तरीके से है, तो यहाँ पर देखेंगे ये अंदर को हमारा स्क्वायर चाहिए जो कि इसमें इन आकृतियों में से देखेंगे इसमें फिट है, जो कि इसमें है, तो आंसर हमारा सी करेक्ट है, जो कि यहाँ पर फिट बैठ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 83 को लेते हैं। 83 है, यहाँ पर देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला सेम रह गया, लेकिन दूसरा वाला जो है ठीक उल्टा हो गया। देखिए ये इधर घूम गया, फिर तीसरा वाला फर्स्ट फिगर जो है उल्टी हो गई और ये भी उल्टी हो गई। तो इस तरीके से ये स्थिति दी गई है। पहले दो में फर्स्ट फिगर सेम है, फर्स्ट इन्वर्टेड हुआ, फिर तीसरे में ये जो है इन्वर्टेड हुआ और ये इन्वर्टेड हुआ। इस तरीके से ये दोनों में फिगर सेम स्थिति में हैं। यहाँ ये इन्वर्टेड उल्टा हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे ये फिगर थी, ठीक इन्वर्टेड हुआ, फिर ठीक इन्वर्टेड हुआ। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पर ध्यान दें कि फर्स्ट फिगर की जगह आगे वाला इन्वर्टेड हुआ, फर्स्ट पीछे वाला सेम है, तो यहाँ पर अब पीछे वाला सेम रहेगा, लेकिन आगे वाला इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जा रहा है, तो ये भी इस तरीके से हो जाएगा। ये नीचे को है तो अब ये ऊपर को होगा, तो दोनों फिगर ऊपर वाला करेक्ट चॉइस होगी, तो दिस विल बी द आंसर ए। अब 84 में देखते हैं, यहाँ पर फिर गैप को कंप्लीट करना है, तो गैप को कंप्लीट करने के लिए अंदर का हिस्सा मिलान का होना चाहिए। यहाँ पर इस तरीके से ये मिलान होगा, तो कौन सा आंसर लगता है सही? डी वाला सही लगता है। देखेंगे ये फिट बैठ गया, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर डी होगा। अब 85 को लेंगे, ये देखिए ठीक अपोजिट हो गया है, ये इधर को था ठीक अपोजिट, यानी पूरी तरह से इन्वर्टेड हो गया है। यहाँ से देखेंगे इसका ये इधर को है, तो ठीक इधर को जो फिगर होगी वो हमारे ए में है, तो ए विल बी द आंसर। ये देखिए मिलान हो गया। अगला क्वेश्चन है, हमारी समस्या आकृति है, तो देखो ये अंदर को त्रिभुज होगा जिसमें ये कॉर्नर में, तो देखो ये सब मैचिंग नहीं है और इसमें बॉक्स टाइप का भी ये बना हुआ है, तो ए इज द। अब क्वेश्चन नंबर 92, प्रकाश अरुण से अधिक भारी है। प्रकाश अरुण से अधिक भारी है, ये लिख दिया हमने, जो कि वरुण से हल्का है। प्रकाश अरुण से अधिक भारी है, जो कि वरुण से हल्का है, यानी अरुण वरुण से हल्का है, तो इसलिए वरुण को हमने ऊपर लिख लिया। प्रबोध प्रकाश से हल्का है, प्रबोध प्रकाश से हल्का है, प्रबोध को यहाँ पर लिखेंगे जो कि प्रकाश से हल्का है, और वरुण से भारी है, तो वरुण से भारी है तो वरुण के ऊपर लिख दिया है। यदि उनके भार के अनुरूप उन्हें अवरोही क्रम में लगाया जाता है,
तो उनमें तीसरे स्थान पे कौन सा होगा? आरोही क्रम अवरोही क्रम। देखिए तो हमने अवरोही क्रम में लगाना है, यानी सबसे पहले अधिक भार वाले को। तो प्रकाश पहले पे आ रहा है, प्रबोध दूसरे पे आ रहा है, तो वरुण तीसरे पे आ रहा है। तो इस तरीके से तीसरे स्थान पर वरुण होगा। अगला क्वेश्चन है 93। यहाँ पर देखेंगे दर्पण दिखाया गया है और दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, तो उसका फिगर किस तरीके से दर्पण में बनेगा? तो देखिए 93 का क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है। यहाँ पर ये चीज़ है, तो दर्पण में कोई भी चीज़ जो है लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली का मतलब उसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब है जैसे कि यहाँ पर ये फिगर है, तो इसका मुँह इधर को हो जाएगा और इसका मुँह देखेंगे इस तरीके से ये हो जाएगा। इसको देखेंगे पार्श्व परिवर्तन में क्या हुआ, लेटरली चेंज होगा। इधर आगे को है, इधर इस तरफ वाला इस तरफ को हो गया, इस तरफ वाला इस तरफ को हो गया, लेकिन जो टॉप की पोजीशन रहेगी वो टॉप की तरफ रहेगी, टॉप और बॉटम चेंज नहीं होगा। तो ये लेटरली चेंज हो गया। तो ये वाला फिगर सी वाला फिगर से मैच करता है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 94 में देखेंगे इस तरीके से ये दर्पण में चीज़ थी और इसको देखेंगे तो ये वाला हिस्सा इधर को है, तो ये वाला इधर को मुड़ जाएगा, क्योंकि लेटरली चेंज होना है। नीचे वाला नीचे ही रहेगा, यानी इधर ही रहेगा, लेकिन इस तरीके से चेंज होगा। ये तीर का चिन्ह, ये जो इधर ये ट्रायंगल का बन रहा है, ये इधर को हो जाएगा। तो ऐसा केवल अब यहाँ पे देखेंगे ये नीचे का चिन्ह ये चेंज नहीं होगा, अब ये इन्वर्टेड स्थिति चेंज नहीं होगी ये, इसलिए तो कौन सा आंसर सही लगता है? बी वाला आंसर सही लगता है ये। क्वेश्चन नंबर 95 को देखेंगे। अब यहाँ पर दर्पण ऊपर प्लेस किया गया है, तो इसलिए दर्पण ऊपर प्लेस किया गया है, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ेगा, लेकिन ये स्थिति ज्यों की त्यों रहेगी, यानी बिंदु स्पॉटेड इधर को ही रहेगा। लेकिन क्या होगा, ऊपर नीचे चेंज होगा। ये हो जाएगा ऊपर की ओर, तो ऐसा ऊपर की ओर हुआ है, और टी जो है उल्टा मुड़ गया है, ये इसमें हुआ है। लेकिन ध्यान दें इसमें भी हुआ है सेम, लेकिन बिंदु वाला पोर्शन जो है इस तरफ रहना चाहिए, इसमें बिंदु वाला इस तरफ आ गया, इसलिए सी तो रिजेक्टेड है। तो आंसर होगा इसका ए। 96 में क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो कि इस शब्द के अक्षरों से निर्मित नहीं हो सकता है। इनमें से कौन सा इससे नहीं हो सकता है? तो राशन में देखेंगे, राशन इससे निर्मित है। यहाँ पे जो है मिनिस्टर इससे नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखिए MINIST तो है ही नहीं। यहाँ पे देखेंगे माइंड MIN और D यहाँ से मिल रहा है। स्टेशन में देखेंगे STATION भी है, तो कौन सा नहीं मैच कर रहा है? मिनिस्टर का ई हमको यहाँ से मिल ही नहीं सकता। इसमें पूछा गया है जो शब्द इससे नहीं बन सकता, तो वो शब्द है हमारा मिनिस्टर, यानी बी वाला। नीचे एक शब्द दिया गया है, उसके पश्चात 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक शब्द दिए गए अक्षरों के प्रयोग से बनाया जा सकता है दिए गए विकल्प। तो इनमें से एक जो बन सकता है, तो देखिए हमारे पास सेक्रेटरी है, तो इसमें एस है, तो एस इनसे नहीं बन सकता है। देखिए एस है ही नहीं। यहाँ माइक्रो है, MI है, तो आई इसमें है ही नहीं, बन नहीं सकता है। यहाँ है MARCY, ये बन सकता है, ये हमको आंसर प्राप्त हो गया। ये भी देखिए DEMON इसमें है नहीं, तो केवल एक ही शब्द ऐसा है जो बन सकता है MARCY। सी इज द करेक्ट आंसर। बिहाइंड शब्द से ऐसे कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें अक्षर के क्रम भी बदले न जाए और प्रत्येक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार किया जाए? तो बिहाइंड से ऑर्डर चेंज नहीं करना है और शब्द बनाने हैं, लेकिन प्रत्येक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार करना है। तो जैसे बी बनता है एक, तो दूसरा बनता है HIND,
हिंड, तो जो हिंड लेग्स होते हैं, पीछे के पाँव हो गए, जैसे बी माने होना हो गया। और इस तरीके से एक और शब्द बनता है हाई, जो कि लोग लिखा करते हैं। तो 3 शब्द बनते हैं हाई संबोधन के लिए। तो इस तरीके से 3 शब्द इससे बनाए जा सकते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। गॉड शब्द के कितने 2 अक्षरों का प्रयोग करके किन्हीं 2 अक्षरों का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो आपने देखा होगा GO, गो, एक तो गो बन गया, दूसरा जो है T से OTO बन गया है। और इस तरीके से केवल इससे 2 शब्द बनाए जा सकते हैं जो कि 2 अक्षरों का प्रयोग करते हुए बनाए जाते हैं। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं। निम्नवत चित्र में कितने वर्ग हैं? तो यहाँ पर देखते हैं हम, एक वर्ग ये बाहर का पूरा हो गया, एक वर्ग ये दूसरा वाला हो गया, 2 हो गया, एक वर्ग जो है इस तरीके से ये लगा दिया गया है, 3 हो गया। और 4 वर्ग देखो अंदर बने हैं, 1 2 3 और 4। कुल कितने वर्ग हो गए हैं? 7 वर्ग।